हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। हम आई आपके होस्ट और दोस्त माया गहलोत और आप सबके स्वागत कर रहल बानी आपके आपन चैनल MH1 भोजपुरी भोजपुरिया दिल से में। त आई आज के शो के स्टार्ट कइल जा जेकर नाम बा स्टार ऑफ द वीक। और जे हमनी के साथे आज स्टार बाड़ी, सुपर डुपर स्टार बाड़ी। उनकर आवाज़ तो मिश्री जैसन मीठा बा। उनके भजन सुन के मन तृप्त हो जाला और उनके भजन सुन के भगवान भी कबो राम बन के तो कबो श्याम बन के दर्शन देवे ने। ताई उनका स्वागत कइल जा जे अपने गायकी से सबके मन मंदिर के तृप्त करे वाली तृप्ति शाक्या जी के। प्रणाम मैम। प्रणाम। कैसन बानी आप? बहुत अच्छी। तब सबसे पहले हम आपसे ये पूछल चाह मैम, आप इतना सुंदर बानी, इतना मीठी आवाज़ बा आपके, त के हुई जेके जेकरा से आप ब्याह करब? मतलब हम ये पूछल चाहते नहीं आप ब्याह कब करब? ये भाग्यशाली के हुई? ये तो अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। ब्याह केले के बारे में नहीं ना, सोचले? ना, ना। बाकी सब चीज़ के बारे में सोचती हूँ, ब्याह के बारे में नहीं सोचती। मतलब काहे ब्याह? ना, हम तो संगीत में इतना व्यस्त बानी कि हमरा लागत आ कि जब ब्याह होखे के होई तो हो जाई, हम ओकरा के चिंता ना करेनी। अच्छा, तो मैम ये बताएं कि आप का खाए नहीं पीने खूबसूरती का क्या राज बा? तनी हम जानना चाहो। हम तो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो दबा के खाते हैं। और सबसे बड़ी सुंदरता का जो राज है वो मेरा, वो सीक्रेट ये है कि मेरी आदत है डेली वॉक करने की। वाह। ब्रिस्क वॉक करेनी और थोड़ा बहुत सुबह योगा करेनी, बाकी खुश रहनी। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके पर्सनालिटी पे खुशी और आपका जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग दिखेगा। बिल्कुल सही मैम। काहे कि हम ये बताओ जाते नहीं कि हम बचपन में इसके छोटे पर से हम आपके गाना सुनत चलिए नहीं, आपके वैसे ही तब वो देख लेनी जैसे आप मतलब अब वो वैसे ही बनी जैसे तब देख ले रहनी। और हर घर में हर सुबह आपके भजन से होखेला। तो मतलब वैसे हो अबे बाप बानी हमारा वो जाता कि ओकर राज ही है। और सबसे एक और राज है कि जो मेरा संगीत है, जो मेरी साधना है, जो मेरा म्यूजिक है, वो भी मुझे बहुत सुंदर बनाने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। सही कह रही हैं आप मैम। आपकी गायकी में केहू आइडल रहे? मतलब आप केहू के देख के चाहनी गायल की मतलब, और आपकी गायकी में स्ट्रगल रहे या आसानी से आप आगे नहीं? बचपन से मेरी जो आदर्श रही हैं लता जी और आशा जी, दोनों को सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत प्रेरणा मिली है इनके गानों को सुनकर, इनके संगीत को सुनकर, और बहुत सीखने को मिला है मुझे। तो बचपन से यही दोनों मेरी आइडियल रही हैं और संगीत की साधना मैंने की। हाँ, शुरू में जब मैं सीखती थी, मैं सुबह भोर में 3 बजे उठ के रियाज़ किया करती थी। मेरे एक गुरुजी आते थे मुझे रियाज़ कराने के लिए, तो मैं 4 बजे का टाइम हमारा होता था रियाज़ करने का। जब वो 4 बजे आते थे तो मुझे उठते उठते प्रिपेयर होते होते 5 बज जाता था। तो गुरुजी को लगता था कि 1 घंटा ये प्रिपेयर होने में लगाती, तो वो 3 बजे आने लग गए। तो वो 3 बजे आकर हारमोनियम बजाना शुरू कर देते थे। पूरे घर वालों की नींद खुलती थी और मैं बस तुरंत उठ करके रियाज़ के लिए तैयार होकर बैठ जाती थी। तो वो जो भोर का रियाज़ है वो आज भी मेरे काम आ रहा है। तो मैं तो सभी जो भी नए सिंगर्स हैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि अगर हो सके तो भोर का रियाज़ ज़रूर करिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जी मैम, हम तो ये कहब कि आप लता जी के देख के इतना सीखले बानी, हम भोजपुरी के आप लता जी नहीं बानी, इतना मीठा आवाज़ बा आपके। थैंक यू। तो मैम मतलब आप शुरू से ही बहुत ऐसे शांत ऐसे चुप चुप रहने की तनी बदमाशी करते रहनी? बचपन में आपकी कौन खेल पसंद है? अब तो बहुत बोलने लगी हूँ। बचपन में मैं बहुत चुप रहती थी, बहुत शांत, और इतनी ज़्यादा शर्मीली किस्म की लड़की मैं थी बचपन से कि मैं क्या बताऊँ। मेरी जान निकलती थी किसी को नमस्ते करने में भी। मुझे मम्मी पापा बोलते थे ये आए हैं नमस्ते कर लो बेटा। मुझे पहले प्रिपेयर होने में टाइम लगता था, मैं कैसे जाऊं और सामने जाऊं तो फिर कैसे हाथ जोड़ के नमस्ते करूं। इतनी शर्मीली मैं, इतना डरती थी। और आज उतना ही मैं बिंदास हूं। मैं थोड़ा अब बात करने लगी हूं, आउटस्पोकन हूं। मैं सबसे खूब अच्छे से हंसी मजाक भी करती हूं, खूब फन लविंग हूं मैं। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जीवन 4 दिन का है। बिल्कुल। और 4 दिन में आप जितना मस्ती कर सकते हैं, जितना आप खुश रह सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रही। तो का कबो बचपन में कोनो सहेली के साथ चाहे घर में के उसे झोटा झोटवल भइल बा? झोटा झोटवल हमने का सहेलियन के साथ नहीं खे भाई। हाँ।
ई तो बस हमनी के एक हमारी छोट बहन है उसी के साथ ऐसा झोटा झोटी होता था उसका, मतलब वो मेरे बाल शुरू से बहुत लंबे थे, उसके बाल छोटे थे, वो मेरे बाल पकड़ के एकदम मुझे हिला देती थी। मेरी मम्मी पापा को बीच बचाव के लिए आना पड़ता था। तो हमारा जो भी झगड़ा हुआ घर में ही हुआ, बाहर में कभी किसी से झगड़ा नहीं करी। तो आप कितना भाई बहन बानी? हम बस 2 गो बहन। अच्छा, वैसे तो ये झोटा झटोबर का लड़ाई हम बहुत खेले। हमको लगता है कि ये झोटा उटा इसीलिए होता है क्या? हाँ, कि पकड़ के हिलाना झोटा बोल के लिए। तो मैम ये बताइए कि स्कूल के मतलब आप कैसे छात्र रहने की, पढ़ने में बहुत बढ़िया रहने की, एवरेज, या खाली संगीत में ज़्यादा ध्यान रहे? ना, पढ़े में हम बहुत जीनियस नहीं थे रहनी, हम एवरेज स्टूडेंट रहनी। हम बहुत मेरा क्या था, बचपन से ही मैं हर एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे ड्रामा हो, स्किट हो, चाहे डांस हो, और म्यूज़िक तो था ही मेरा। और मैं ऑलराउंडर किस्म की थी स्कूल में। तो सारे टीचर्स मुझसे बड़े प्रभावित रहते थे कि ये इसको डांस भी करवा सकते हैं, इसको सिंगिंग भी करा सकते हैं, इसको ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं, क्विज़ में, डिबेट में, स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी में मैं बहुत एक्टिव थी। तो बचपन से मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग रही और स्कूल में मैं बहुत फेमस थी। सब मुझे टीचर्स सिंगर के नाम से बुलाते थे। और रेसेस में भी बहुत मुझे शौक़ था, स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, थ्रो बॉल, डिस्कस थ्रो, शैलो थ्रो, मतलब कौन ऐसा गेम नहीं खेल रहे हैं कि जो हम ना खेलती हो। अच्छा मैम, आप कहनी कि आपके मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब ऑलराउंडर रहनी, आप ड्रामा भी कहनी। हाँ। का कोनो ड्रामा के कोनो डायलॉग आप कहल चाहो? ज़रूर। हाँ। क्योंकि मैंने एक स्कूल में ड्रामा किया था जिसका टाइटल था, इंग्लिश का रहा, हाँ, Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह है वहाँ राह है। और सबसे मज़े की बात कि इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग भी मैंने की थी, मैंने पूरा स्टोरी लिखा था और इसका पूरा डायलॉग सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया था, और पूरा ड्रामा मेरे डायरेक्शन में हुआ था। और उसका जो मेन किरदार था, तो लास्ट में मैं आके बोलती हूँ, Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मैम, आप इतना खूबसूरत बानी, आप ड्रामा भी कहले बानी, कब वो हीरोइन बनने का ना सोचनी? नहीं, शौक़ तो था मुझे। मेरी आइडियल रही रेखा जी को मैं बहुत एडमायर करती थी बचपन से, और आज भी करती हूँ। और उनकी जब भी मूवीज़ देखती थी तो मैं अपने आप को रेखा की तरह इमेजिन भी करती थी, और शीशे के सामने खड़े होकर उनके डायलॉग्स या उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। लेकिन गाने का जो जुनून था, उसके आगे फिर बाकी चीज़ें सब साइडलाइन होती चली गई, क्योंकि गाना मेरे लिए मेन हो गया। और गाने में जितना टाइम दो उतना कम है, क्योंकि संगीत तो एक ऐसा समुंदर है जिसमें आप जितना डुबकी लगाओगे उतना आपके गायकी में निखार आएगा। तो बस संगीत ही मेरे लिए एक प्राथमिकता बन गई, और संगीत में ही मैंने काम किया सारा। ठीक है मैम, तो थोड़ी सा एजा हमारा बुझा था कि चाय पी लेवे के चाहिए, का कहते नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए हमने के चाय पी के आओ तनी जा, आपके भी पी एक बात, आप भी पी ली। एजा ले तनी के एगो छोट का ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो स्टार ऑफ द वीक। तो आई तृप्ति जी से बातचीत कंटिन्यू कर जा। तो मैम ये बताएं कि आप घर में आप खाना वाना बनावे नहीं, या फिर घर में कुक बानी मगर हम रोटी छोड़ के सब कुछ बना लेते हैं। रोटी ना बनाए वाला हम मजाक ना आला। रोटी बनाना हमको सबसे गंदा काम लगता है। मेरे से भी वो नहीं होता, आटा गूंथना और फिर रोटी बनाना, पूरे हाथ जो गंदे होते हैं। और मैं इसलिए सीखना भी नहीं चाहती कि अगर सीख लिया तो फिर सब बनाने लग जाएंगे, इसलिए मैं रोटी बनाना सीखना ही नहीं चाहती। मैं भी यही करती हूँ। अगर जैसे चाय भी होता है तो बहुत लोग कहते हैं इसको अच्छी चाय आती है, यही बनाएगी। हाँ। तो मैं इतना गंदा बना दूँ, कहते ही नहीं है। चाय में भी अच्छी नहीं बना पाती। जानबूझ के होता है या सच? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ, मगर वैसी बन ही नहीं पाती जैसी मम्मी बनाती हैं। मम्मी लोग के हाथ की तो बात है। तो मम्मी से मुझे याद आया, कभी पिटाई खाई है आप घर पे, पापा या मम्मी से? बहुत ज़्यादा मैंने पिटाई नहीं खाई। मेरे पापा कभी पिटाई नहीं करते थे, वो डांट देते थे। उनको ऐसा लगता था कि बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ। तो वो कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, और ना ही मेरी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। जो भी बात समझानी होती थी, कभी डांट के या प्यार से, वैसे हैंडल करते थे। बस आपको देख के भी ऐसा नहीं लगा था कि आप बहुत सीधा साधा, बहुत आज्ञाकारी बेटी रहो। एक बार मुझे बंदर ने झापड़ मारा है।
हाँ। मुझे मेरे माँ बाप ने तो मारा नहीं, लेकिन एक बार बंदर ने मुझे ऐसा करारा झापड़ मारा था कि मैं क्या बताऊँ, आज तक मुझे याद है। मेरे घर के बाहर एक नल होता था, हाँ। तो वहाँ पर एक बंदर आया और उसमें से ड्रॉप ड्रॉप पानी ऐसे गिर रहा था, बूंद बूंद करके। तो बंदर गया, उसको प्यास लगी होगी, वहाँ मुंह लगा के वो पानी पीने लगा। मैंने सोचा भलाई करने चली थी कि चलो नल खोल देती हूँ ताकि वो अच्छे से पानी पी ले। मैं जैसे ही वहाँ पे गई नल खोलने, उसने मुझे ऐसा ढीला हाथ मारा, मेरे पूरे गाल एकदम लाल, कान पूरा सुन्न। ये घटना आज तक मुझे याद है। मतलब बताइए, भलाई का भी जमाना नहीं, भलाई का ज़माना नहीं रहा। तो मैम ये बताएं कि वैसे तो आप देख के बहुत सीधा साधा लागे निकाल बानी वैसे बात करके नहीं, हमरा बहुत बुझाइते सीधा, बा, हाँ, बहुत सीधा बानी देख के ही है। लगा था। तो कब ऐसा हरकत नहीं कैले, जैसे कब कोनो होटले में जाता नहीं आदमी शैम्पू और हाँ, वो तो पुरानी आदत है। वो तो होटल के शैम्पू, हाँ। मॉइस्चराइजर लेके। और ब्रश, वो सब जितना किट होता है ना, वो रख लेती हूँ। एक दो बार हम लोग के लेवा नहीं हम तो हमेशा कर लेते हैं। कहीं के बुझाला चला ज्यादा, कहीं के बुझाला ना क्योंकि लेके वो तो चलते। हमारे लिए होता है ना, बिल्कुल, हमारे यूज बिल्कुल। के लिए। अगर हम अपने साथ ले जाना, उसमें क्या बुरा है। बात तो सही कही, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा था कि आप भी ये करती होंगी। नहीं नहीं, मैं रख लेती हूँ। तो मैम ये बताइए हमरा के, ये जानना चाहते नहीं आपसे हम कि आप इतना स्टेज शो कैले बानी, आप रिकॉर्डिंग यहाँ वहाँ हर शहर गइल बानी, तो वहाँ के कोनो ऐसन घटना चाहे कोनो ऐसन बात बताई जो से सुन के मतलब हंसत पेट दुखा जा। अब हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। हालांकि मेरा जितना भी स्टेज शो रहा, जहाँ जहाँ भी मैंने प्रोग्राम किया, सब यादगार कार्यक्रम। एक प्रोग्राम मेरा ऐसा था जहाँ मैं बहुत यंग एज में, जब मैंने शुरुआत की थी, और दिल्ली में ही एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, बहुत लार्ज स्केल पर, जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। वहाँ पे मैंने भजन गाया, और जब मैं भजन गा के उतरी, उसके बाद जो अध्यक्षता कर रहे थे मंच की, वो जब स्टेज पर गए, उन्होंने बोला कि काश यहाँ पर लता जी बैठी होती तो उन्हें ये संदेह हो जाता कि मैं तो गा नहीं रही हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये उनका जो कमेंट मेरे लिए इतना प्रेरणादायक बना कि मैंने फिर लता जी को अपना आदर्श ही बना लिया। और बहुत मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि लोगों ने मेरी आवाज़ की तुलना लता जी से की। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भले हम उन तक तो पहुँच नहीं सकते, लेकिन अगर किसी ने मुझे उस लायक समझा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा और मैंने सुना भी है। और जहाँ तक तुमने हंसने की बात कही, तो अक्सर मेरा नाम ऐसा है ना, तृप्ति। हाँ। तृप्ति शाक्या, तो मेरा नाम जल्दी कोई सही नहीं बोल पाता है। अक्सर स्टेज पर अब आपके सामने आ रही हैं तृप्ता शाक्या, कभी तृप्ता, कभी तृप्ति, कभी कुछ। तो मुझे बड़ी हंसी, मैं प्रिपेयर हूँ एकदम स्टेज पर जाने के लिए, अपना मूड बना के रखा हुआ है, और अचानक से कोई बुलाए तृप्ता जी। तो इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मज़ेदार, आनंद आता है। बिल्कुल। तो मैम, आप तो चाना बना पावे नहीं, कॉफी भी बना लेनी? नहीं, चाय बना लेती हूँ, पर अच्छा ना अच्छी नहीं बनेला। बन पाती है। वो कोशिश करती हूँ अच्छी बनाने की, लेकिन अच्छी नहीं बन पाती है। बाकी भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, सब्जियाँ अच्छी बना लेती हूँ, और फ्राइड राइस, हाँ, कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ, फेंट के बनाती हूँ, बहुत अच्छी। तब बनावल जा मिलके का? चला, कॉफी ब्रेक ले ली? चलो जल्दी। तो चले, हमने के कॉफी पे क्या होता नहीं, आपको को जब मन करे तो कॉफी पी चाहे चाय पी, लेकिन मिल तो नहीं जा एगो छोट के कॉफी ब्रेक के बाद। स्वागत बा आप सबके ब्रेक के बाद। तो मैम, कॉफी कैसा लगल आपके? तू बतावा कैसे लागल? हमारा तो मिल के बने नहीं जाता, बढ़िया हमरो को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी। तो ये बताइए कि आपके खैले में आपके कौन फेवरेट डिश बाटे, मतलब का खैले में पसंद करे रही? हमरा एक तो चाइनीज फूड बहुत पसंद बा, वाह, और दूसर का भिंडी की सब्जी फेवरेट बा। हाँ, तो भिंडी की सब्जी तो आप बतेबो करने कि हम हाँ, बनाए, यहाँ कि आपके पसंद हो वैसे आप बनाए। मैम, ये तो हो गई खाए के बाद, आप कल जाए यात्रा के बाद। तो कोनो यात्रा ऐसा बताए ना, मतलब आप यात्रा के समय का कोनो घटना? हाँ जरूर। एक तो जब हम कहीं जाते थे जी, तो मुझे देख करके, जैसे मैं कहीं अगर एयरपोर्ट पर हूँ या ट्रेन में बैठी हूँ, तो लोग खुसफुसाने लगते थे। मुझे लगता था मुझे देख के लोग खुसफुसाहट क्यों कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी क्या मैं कार्टून लग रही हूँ कि क्या अजीबो गरीब लग रही हूँ, वो खुसफुसाहट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद धीरे से पूछते थे, मैम आप वही है ना जिन्होंने कभी राम बन के कभी श्याम बन के गाया?
मैंने कहा हाँ तो इसके लिए इतना खुशफुसाने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट पूछ लेते। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मुझे किसी ने देखा, वो देखो कभी राम बन के कभी श्याम बन के जा रही, मैंने कहा ये तो मेरा टाइटल ही हो गया, मेरा नाम ही नाम ही लोगों ने तृप्ति शाक्या हटा करके कभी राम बन के कभी श्याम बन के जा रही है। तो अच्छा लगता था कि लोग मेरे गीत के माध्यम से मुझे पहचान रहे हैं, एक आइडेंटिटी मेरी बनी और उसके माध्यम से लोग मुझे पहचानते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की, और मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे जब कनेक्ट करते हैं इस भजन के साथ, बहुत खुशी होती है। मैंने भी जब मैंने सुना आप आ रही, मेरे को इतनी खुशी हुई, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनको सबको फ़ोन किया, मैंने कहा पता है कौन आ रहा है, तृप्ति शाक्या जी, जो कभी गाएं ये ना मोरा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो मतलब सच में आपकी आइडेंटिटी हो गई है, और ये मतलब हमेशा ये गाना हर सुबह ही होती है, इससे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी ये गाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी मीठी आवाज़ में कौन एक गाना हो जाए। ज़रूर। सबने भजन तो सुने हैं, फोक सॉन्ग सुने हैं मेरी आवाज़ में, मैं चाहती हूँ एक पुराना फिल्मी गाना सुनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे पसंद है ख़ास तौर से। ये हेमलता जी का गाया हुआ गाना है और बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद है जी। आशा करती हूँ तुम्हें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी पसंद आएगा। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को ज़रा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को ज़रा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। मैम सच में दिल को मन को तृप्ति मिल गए, सच में बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ सच में इतनी मीठी है, मतलब मिश्री भी कम पड़ती है, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मिश्री मैंने बहुत खाई है बचपन में, तभी ऐसी आवाज़ मुझे बचपन में मीठा बहुत पसंद था, और ये खास तौर से चीनी में फाँक के खाती थी, मिश्री भर के खाती थी। जागरण में जाती थी ना, तो मिश्री, लौंग, इलायची सब रखा रहता था, रात भर में पूरी कटोरी खाली कर देती थी मिश्री की। बहुत खाई है। देख लीजिए, यही इनका राज समझ में आया ना, ये मीठा क्यों गाती हैं, मीठी आवाज़ क्यों है, मिश्री खाने से। और मैम मेरा ये गाना है ना, ये जो मेरा बहुत फेवरेट है, और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी गुनगुनाऊं, लेकिन मैं बहुत खराब गाती हूँ। गुनगुनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। आपकी इतनी मीठी आवाज़, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, सरे राह कुछ भी कहा नहीं, सरे राह कुछ भी कहा नहीं। बहुत अच्छा गाया मैम आपने, बहुत। मेरे को तो मन कर रहा है आपका नाम मैं मिश्री ही रख दूं। मिश्री तृप्ति। देखिए, ठीक है, चलेगा चलेगा। तो ठीक है, मैं आपको मिश्री मैम बोलती हूँ। सच में आपने बहुत अच्छा गाया। तो मैम ये बताइए हमरा के, शादी ब्याह के तो बात हम आपसे कहीं नहीं, ये बताएं कि आपके कबो के हो क्रश रहे, आपके कबो प्यार भइल बा? हाँ, हाँ, बताइए ना कुछ, कैसे? अमिताभ बच्चन। बचपन से मेरा क्रश रहा है।
अमिताभ बच्चन के लिए। और मैं जब भी उनको देखती थी मैं बस यही सोचती थी काश मुझे ये मेरे लाइफ पार्टनर होते तो कैसा होता, काश। बट सपना सपना ही रह गया। अब आज भी हैं अमित जी, और आज भी इस उम्र में भी इतने डैशिंग लगते हैं। उनको मैं केबीसी में देखती हूँ, किसी भी कार्यक्रम में या मूवीज़ में देखती हूँ, मुझे लगता है कि बस क्या बात है, अल्टीमेट पर्सनालिटी है। और अब इस जन्म में तो नहीं, शायद अगले जन्म में ख्वाहिश पूरी हो जाए। हो सकता है आपकी इतनी ख्वाहिश है तो उनके जैसा कोई मिल जाए। टच और दूसरा मेरा प्यार संगीत है। संगीत के बिना मैं जी ही नहीं सकती। अगर संगीत है तो तृप्ति है। बिल्कुल मैम। तो जैसे मतलब जैसे हम आपके नाम देने, मतलब आपके गायकी से देने, आप इतना सरल स्वभाव के देख के ही पॉजिटिविटी आपके फेस से झलका था। तो ऐसे आपको क्यों, जैसे आपके दोस्त यार में चाहे घर में आपके कोनो निक नेम रहे? बचपन में मेरा एक निक नेम था, और सब मुझे मेरे बाबा लोग मेरे गांव में मुझे बेबी बुलाते थे। और वो इसलिए था क्योंकि मेरा नाम इतना टिपिकल था ना, तृप्ति। तो मेरे बाबा भी मेरा नाम तिरुपति बेचारे बोल नहीं पाते थे। मैम आपका वो गांव में रहल बने? हाँ, बहुत। मेरा गांव है इटावा में, एक छोटा सा गांव है मलिकपुर, पिपरौलिया मेरा ददिहाल है जहाँ मैं पैदा हुई। और मलिकपुर मेरा ननिहाल है। तो मैं जब छोटी थी तो गर्मी की छुट्टियां होती थी 2 महीने की, सीधा हम लोग गांव भाग जाते थे, मैं, छोटी बहन और मेरी मम्मी। और पूरा 2 महीना जो मस्ती करके आते थे ना गांव में, पूरा जीवन जी कर आते थे। तो मतलब पूरे साल भर का कोटा एक बार में 2 महीने में पूरा करके आते थे। गांव में इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। वो खुली आंगन में सोना और पेड़ के नीचे बिस्तर डाल के सोना, उसके बाद खेतों में जाकर के ताज़ी ताज़ी मटर तोड़ के खाना, ताज़े सब्जियां तोड़ के खाना। उफ, आम के बाग में जाकर के आम तोड़ के खाना। आम बहुत तोड़ती थी मैं, पत्थर मार मार के ऐसे पेड़ों पे चढ़ती थी मैं। बहुत उस समय खूब मस्ती करते थे। और एक बार मुझे याद है कि मैं आम एक तोड़ रही थी, पत्थर मैंने फेंका और वो पत्थर मेरी बहन को लग गया। उसके सर पे चोट आ गई। रोते हुए पहुंची मम्मी के पास, जाके शिकायत लगाई। उसने बोला तृप्ति ने मुझे मारा है। मुझे डांट भी पड़ी थी उसके लिए, लेकिन फिर भी मस्ती तो चालू रहती थी। और गांव में वो कंचे खेलते थे। हाँ, खेला है आपने? अरे खूब खेला है। ऐसे उठाने वाला, और ये इक्खट दुक्खट, हाँ, और ये कीट ये जो बहुत खेला है। सारे गांव में जितने भी खेल होते थे सब खूब एंजॉय किया है। और एक चीज़ और एंजॉय की गाँव में, जो आज की जनरेशन शायद एंजॉय नहीं कर पाएगी। वहाँ पर मेरे गांव में ननिहाल में ट्यूबवेल था। हाँ, खूब मोटा सा पाइप से पानी जो निकलता था, उसमें हम लोग जो नहा कर मस्ती करते थे, इतना मज़ा आता था। वो हमारे लिए स्विमिंग पूल जैसा होता था। आज तो स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट आ गया है, उस समय वो हमारे लिए स्विमिंग पूल होता था। और उसमें मैंने सुना वो ठंडा पानी रहता है उसका। और खूब ठंडा ताज़ा पानी आता था, फ्रेश पानी, उसमें नहाने में खूब मज़ा आता था। तो खूब मस्ती की है। और गांव का जीवन तो बिल्कुल अलग है, और कोई कंपैरिजन नहीं है गांव और शहर के जीवन में। मतलब कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। गांव बिल्कुल अद्भुत है। बिल्कुल सही कहते नहीं आप। ता सुन लेनी ना आप, आज तक आप जैसे हमारे मन में छवि रहे मैम के कि मैम बड़ा सीधा साधा, बदमाशी ना करत हुई हैं, बहुत ही शाई लड़की बड़ी। मैम रहली, बतैली कि वो रहली पहले ऐसा, लेकिन आप देखनी ना तनी चंचल भी रहली मैम। अभी तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, उनका तो हमेशा यही कमेंट रहता है, तृप्ति अगर जिस पार्टी में है तो उस पार्टी में फिर 4 चांद, अगर तृप्ति नहीं है तो फिर पार्टी में कोई जान नहीं रहती। मतलब उनका भी ये कहना है कि मैं बहुत नटखट हूँ, मैं बहुत शरारती किस्म की हूँ, कि मेरे रहने से सबको बहुत मज़ा आता है। मेरे को भी यही लग रहा था आपसे। एक मैंने कहा कि मैम से मैं कैसे पूछूंगी, क्योंकि आप इतनी शांत लगती थी क्या लग रही है? नहीं, बस मेरा जो पर्सनालिटी है, मैं पब्लिकली बहुत शांत दिखती हूँ, बहुत गंभीर, बहुत संजीदगी, हाँ, बहुत संजीदा दिखती हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। लेकिन आज हमारी ऑडियंस भी जान गई कि आप बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप मजाक भी करती हैं, चंचल भी हैं, आप खेलती भी हैं, खाती भी हैं, मतलब घूमना भी पसंद है आपको। तो मैम जात हमने के दर्शक लोग से कुछ कहल चाहब आप? ज़रूर, MH1 भोजपुरी चैनल के ज़रूर देखी, और बहुत बढ़िया चैनल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हैं, और भोजपुरी के लिए एक ये नया चैनल एक बहुत ही सुंदर
प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों के बीच आया है। ज़रूर आप लोग इसको अधिक से अधिक देखिए और लोगों को भी बताइए। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस चैनल को देखते रहिए, प्यार करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे MH1 भोजपुरी चैनल में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। MH1 भोजपुरी, भोजपुरिया दिल से। थैंक यू। और मैम इहो कहल चाहत रही कि हमने के जन शो बा ना स्टार ऑफ द वीक इहो जरूर देखी, है ना मैम? बिल्कुल, स्टार ऑफ द वीक तक जरूर देखी जी। तो चलिए यही के साथ आपसे विदा लेते नहीं, अगला हफ्ता फिर यही टाइम यही शो में जेकर नाम बा स्टार ऑफ द वीक एगो नया स्टार के साथ आपके सामने रूबरू होखब। तब तक खातिर हमने के दी इजाजत। बाय बाय एंड प्रणाम।